नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम है, महिला हैं और उनकी हथेली हमारे सामने यहाँ पे विश्लेषण के लिए है। एक सरल दृष्टि से इसको देखते हैं तो आप लोगों की भी नज़र निश्चित तौर पे इस जगह पे पड़ेगी। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली, उसके नीचे का जो ये भाग है, ये पूरी हथेली में कुछ अलग सा दिख रहा है। जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे का भाग है, बिल्कुल अलग सा दिख रहा है और आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव यही चीज़ें देती हुई दिखाई दे रही हैं और आपने इन्हीं चीज़ों को ठीक करना है, जिससे आपका जीवन बड़ी सरलता से, सहजता से चलेगा और जीवन में हर सुख का आप भोग करेंगी। देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर होती है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसके नीचे का जो ये हिस्सा होता है, इसका गुरु पर्वत कहा जाता है, जुपिटर का माउंट कहा जाता है। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य होते हैं। दो आचार्य बैठते हैं, शुक्राचार्य जी, अब देवगुरु बृहस्पति जी। ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर का माउंट इनको कहा जाता है। और आप महिला हैं तो महिलाओं की जीवन में जो शादी है न, जो विवाह है न, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। आप महिला हैं, आपका जो करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति के पास होती है। और इसी बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इस क्षेत्र का बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। और यहाँ पे सरल तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिएगा, बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से आप देखेंगे बृहस्पति शनि की तरफ भाग रहा है, शनि पर्वत की तरफ भाग रहा है, मिडिल फिंगर के नीचे की पर्वत की तरफ भाग रहा है, नुकीला भी है और यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गया है। बृहस्पति जो है आपका जो है अनुकूल नहीं है और ये जितनी ज़्यादा शनि पर्वत की तरफ भागता है, जितना झुकाव बनाता है, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना को बढ़ा लेता है। विवाह आपका काफ़ी लेट होगा जितना ज़्यादा ये भागेगा। और साथ में आपकी हृदय रेखा से जो आपकी ये जिसको हम कहते हैं यूरिन की रेखा, ये रेखा जितनी दूर होगी, यहाँ से जितनी दूर होगी और ये जितना ज़्यादा यहाँ झुका हुआ होगा, उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना को ये जन्म देता है। यहाँ पे अगर देखेगा तो जो विवाह का योग बन रहा हो 38वें वर्ष तक निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। ये योग यहाँ पे स्पेशल बना रहा है, लेकिन तब तक इंतजार करना है। नहीं, बृहस्पति को इससे पहले ही ठीक करना है और लगभग 18 महीने में ऐसा बृहस्पति ठीक हो जाता है। और निश्चित रूप से उसके बाद चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका जो है कई तरह के मामले हैं, सभी जो है बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। अगर आपका बृहस्पति सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, निश्चित मानिएगा। तो आपको क्या करना है, बृहस्पति को सही करना है। अब आपने माना बृहस्पति को सही कर लिया, उसके बाद अगर आपकी शादी हो जाती है तो जीवन साथी कैसा होगा। निश्चित तौर पे 38वें वर्ष तक आपकी शादी के बहुत सुंदर योग हैं, हो ही जानी चाहिए, लेकिन उपाय जरूर करना है अगर शादी नहीं हुई है, क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा डावाडोल है, बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखिएगा, शादी होती है तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में स्पष्ट बता रहा है। देखिएगा, जो आपकी यूरिन की रेखा है, जो आपकी विवाह की रेखा एकदम स्पष्ट और सीधी खड़ी है, सुंदर स्थिति में, सुंदर सीधी खड़ी है और बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, साफ सुथरी है और कोई दूसरी रेखाएं इसको काट नहीं रहे, जरूरत से ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा पड़ने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा, रिस्पेक्टफुल और केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला रहने वाला है। ये आपका जीवन साथी रहेगा, ये निश्चित है। बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला और तालमेल के साथ जीवन को आगे बढ़ाने वाला, ऐसा जीवन साथी आपका रहने वाला है निश्चित रूप से। अब ये है कि इसके बाद जीवन कैसा चलेगा। आपने प्रश्न तो नहीं पूछा, लेकिन हमारा काम है बताना। इसके लिए एक सरल तरीका देखना है। दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो ग्रहों की स्थिति। अगर बृहस्पति जो है खराब ही रहता है तो यकीन मानिएगा किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या यहाँ से जो है इस प्रकार की जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति मांगलिक हो, तो इस प्रकार का जो शादीशुदा जिंदगी उसमें तनाव की स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां रहती हैं। लेकिन आपकी हथेली में क्या है ये देखते हैं। सरल तरीके से देखिएगा, एक तो मिडिल फिंगर के नीचे चले जाएगा, यहाँ पे एक गोला देख लीजिएगा और इसके बीचों बीच ठीक एक रेखा खींच लीजिएगा, बिल्कुल बीचों बीच। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी मेरे से हो रही है, लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अपनी मस्तिष्क की रेखा देखिए कैसी है। आपकी मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर है, स्पष्ट है, न तो छूट रही है, न इसमें कोई तिल है, न कोई रेखाएं इसको काट रही है, न ये धुंधली है। एकदम स्पष्ट तरीके से अपने गंतव्य स्थान चंद्रमा पे पहुंच रही है। इसका मतलब है कि आपका जीवन विवाह के बाद काफी उत्तम जाने वाला है। अब इसके बाद देखें जीवन की रेखा। भाई जीवन कैसा जाएगा, जीवन की रेखा भी तो देखेंगे। आप देखेंगे जीवन की रेखा भी इसके बाद बहुत साफ सुथरी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तो दूसरी रेखा है, व्यापार की रेखा, एकदम साफ सुथरी है। और जितनी ये साफ सुथरी होती है, जितनी ये उत्तम होता है, उतना अच्छा ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है। मानी विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। चिंता छोड़ दीजिएगा, बस आप जो है कर्म कर लीजिएगा। यही चीज़ आपकी हथेली की रेखाएं और ग्रह यहाँ पे बता रहे हैं। अब हमने जो है ये चीज़ देख ली है। अब सरलतम तरीके से हम थोड़ा सा मणिबंध प्रदेश पे जाते हैं, जो आपका सुंदर सा कलाई का क्षेत्र है। इस कलाई के क्षेत्र पे जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला आपका कलाई का क्षेत्र है। ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है। यहाँ से एक रेखा आ रही है और यहाँ पे विभाजन हो रहा है, इसका दो मुखी हो रही है। और ये रेखा आपके स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। जब ये दो मुखी हो जाती है एक रेखा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव जीवन में रहते हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी, मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी बीमारियां तो नहीं आती हैं, लाइलाज बीमारी या संकट में डालने वाली बीमारी नहीं आती हैं, लेकिन जो वायरल चीज़ें हैं, चाहे बुखार है, नज़ला है, खांसी है और भी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं, ये समस्याएं जीवन में ज़्यादा आती हैं। ठीक है ना। हाँ, शादी के बाद चीज़ें जो है बेहतरीन स्थिति में आएंगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में योगा, प्राणायाम और जो है जो ध्यान योग क्रियाएं हैं, ये आपको प्रॉपर तरीके से करना है।
अब यहाँ पे जो है दूसरी रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपकी जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ठीक है ना। ये क्या बता रही है देखिएगा, इस प्रकार की संपत्ति की रेखा हो और इस प्रकार की करियर और धन की रेखा हो जो चंद्रमा के प्रभाव से युक्त हो, तो ऐसी रेखा जीवन के में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष दिलाती है। प्रारंभिक दौर में संघर्ष ज़्यादा दिलाती है और तब जाके उस संघर्ष को झेलने के बाद 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं ऐसे व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लेकिन जब ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन अपनी योग्यता के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो है धन कमाता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख ये रेखा देती है। बहुत सुंदर रेखा है। पहले जितना ये संघर्ष दिलाती उतना कोई रेखा नहीं दिलाती है, जितनी तकलीफों से गुजारती कोई रेखा नहीं दिलाती है, लेकिन उनसे उबरने के बाद ये रेखा अत्यंत शुभ फल देती है और प्रैक्टिकल रूप में देती है। देख लीजिएगा, आपके जीवन काल में, अभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये रेखा जिस तरह से है करियर और संपत्ति की रेखा, जीवन काल के 41वें वर्ष से 39वां वर्ष जैसे ही आपका पूरा होगा, 40वें वर्ष के बाद से ये रेखा कहीं न कहीं अपनी अच्छी स्थिति में आएगी और यकीन मानिएगा आर्थिक रूप से आपको बहुत मजबूती की ओर ले जाएगी, एक पहचान की ओर ले जाएगी। आपकी जो कीर्ति है, आपका जो यश है, आपका जो धन है, उसमें लगातार वृद्धि की संभावना को ये बता रही है। और अभी आप एक सपना होगा आपके लिए जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये हकीकत में बदल जाएगा। यकीन मानिएगा, आप इसका चमत्कार देखिएगा। 100% इसको मैंने परखा है, इसका फीडबैक मेरे सामने है, बिल्कुल सामने मेरे सामने है। और जिनको मैंने कहा था वो कहते थे पंडित जी फेंको, मगर उतना ही फेंको जितना संभल जाए। आज वही लोग कहते हैं वास्तव में रेखाओं का चमत्कार होता है। ये करियर और धन की रेखा आपकी जीवन काल के 41वें वर्ष से अगर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, यकीन मानेगा प्रत्येक दिन धन का आगमन करवाएगी, आर्थिक रूप से मजबूती देगी। आप चाहेंगी तो वाहन का सुख मिलेगा, कहीं ना कहीं अपना घर का सुख प्राप्त होगा, और आप चाहेंगी तो अपना व्यापार का सुख आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति जो है भव्यता की ओर आएगा, ये निश्चित है, ये निश्चित आपकी हथेली में है। दूसरी बात है मणिबंध में दो कलाई क्षेत्र में दो मणिबंध रेखाओं का होना, ये क्या कहलाता है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिएगा, इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता निश्चित रूप से अर्जित करेंगी। दो रेखाएं होने पर यह तो निश्चित है कि जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है वो संघर्षों से भरा रहता है, और इसी संघर्ष के बदौलत ऐसे जातक या जातिका हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं अपने जीवन काल में, हर ऐश्वर्य का भोग करते हैं। और यही आपका जो ये प्रारंभिक दौर चल रहा है ना, ये संघर्ष का दौर चल रहा है। इसी संघर्ष से आप उठेंगी, इसी की बदौलत हर सुख को पाएंगी, हर ऐश्वर्य और हर सुख का आप भोग करेंगी। ये आपकी जो है मणिबंध की रेखाएं, कंकण की रेखाएं यहाँ पे कह रही है। एक सुंदर चीज देखिएगा अपनी हथेली में, ये आपका अंगूठा है, ये कह रहा है
कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ लाइनें उभर रही हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये लाइनें तो परिपक्व हैं, लेकिन एक लाइन और उभर रही है आपकी, और ये एक कट, दो कट और तीन कट यहाँ पे स्पष्ट बनाएंगी। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी और ये रेखा होगी 42वें वर्ष में, 40वें 41वें के बाद जो 42वां वर्ष आएगा ना, उस वर्ष में ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी और अपना फल देगी। क्या फल देगी? थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अभी चाहे आप 1 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, संघर्ष आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन 42वें वर्ष में जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, अचानक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है। फिर आपके अंदर निर्धनता जन्म नहीं लेगी, गरीबता आपके समीप नहीं टिकेगी, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपने जो है बौद्धिक स्तर के कारण उसको पहचानना है और उसको संभल कर चलना है। धार्मिकता भी आएगी। धर्म और कर्म के कार्यों में बहुत अच्छा दिखा रहा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंध चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा 42वें वर्ष के बाद से बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है आपका अंगूठा। अब ये तो अच्छी चीज़ें हुई। अभी तक हमने थोड़ा संघर्ष वाली चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बताई, अब अच्छी चीज़ें भी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा क्या है। आप देखेंगे आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है, इसका झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ, है ना? आप भी देख रहे हैं। ये झुकाव जो है, जब बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ ढलती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में आपका अटूट विश्वास रहेगा, श्रद्धा भावना रहेगी, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहेगी, और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर एक दयावान हृदय है। ठीक है ना? क्रूरता आपके अंदर नहीं आएगी जीवन भर, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, चाहे विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन क्रूरता, निष्ठुरता नहीं आएगी। कहीं ना कहीं करुणा, कहीं ना कहीं वात्सल्य का भाव, और कहीं ना कहीं जो है दयालुपन आपके अंदर रहेगा। और विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तब भी ईश्वर में श्रद्धा बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर ताउम्र रहेंगी, उम्र के अंतिम क्षण तक। और ईश्वर में भी जो है, उस भगवान में जो है विश्वास हमेशा बना रहेगा। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे अच्छी खासियत है, सबसे अच्छे गुण हैं। ठीक है ना? और ये उंगली देखें, बीच की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। यकीन मानिएगा, आपको जो कुछ भी मिलेगा केवल और केवल बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही मिलेगा। किसी चीज़ में सफलता पानी हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तब जाके सफलता की प्राप्ति होगी। कर्म बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात है, कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, उलझन से भरा काम भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। इसके कारण मन में यश पाने की इच्छा, इसके कारण मन में कामों में विस्तार पाने की इच्छा, इस उलझन से उबरने की इच्छा बहुत तीव्र गति से जो है आपके अंदर हो रही है। यहाँ पे गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब शनि 7.5 में हो, बकरी में हो, ढैया में हो, या इस प्रकार से जो है
असंतुष्ट भाव में हो, जैसे अभी आपकी हथेली में बैठा हुआ है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा पड़ेगा जीवन में, ये भी हमेशा बना रहेगा चीज़ें। अब यहाँ पे वर्तमान में एक चीज़ देखिएगा जरा ध्यान से, ये उंगली और ये उंगली आपकी लगभग बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं फोटो के हिसाब से देखें, और इनसे छोटी हैं। यकीन मानिएगा वर्तमान समय में आपको धन और यश की भूख भी है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी आपके लिए हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं इसी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी है। अब दूसरी चीज अगर हम जो है यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो बुध ग्रह है ना, उसकी जो उंगली है कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, जिसमें आपने सुंदर सी अंगूठी पहनी है, इसीलिए इसको रिंग फिंगर कहते हैं। और जब ये सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर की तरफ झुकती है थोड़ा सा भी, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है, और ये चीज कर रही है आपके अंदर। एक चीज और देखिएगा, ये इसके लगभग पहले पौरवे तक पहुंच रही है, निश्चित रूप से पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से ये बहुत अच्छा फल देगा। और आप देखिएगा ऐसी उंगली वाली, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। अगर नौकरी कर रहे हो तो जब करियर और धन की रेखा का चमत्कार होता है तो ये लोग अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी में हो। कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठता और सफलता आपके जीवन में आएंगे, एक सफलतम जाति का रहेंगे, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, इसके कारण चीजें और भी अच्छी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छी रहने वाली है आने वाले समय में। और सबसे अच्छी बात देखें, बुध का पर्वत आपका एकदम सुंदर स्थिति में है। अगर आपका बृहस्पति और आपका शनि अपनी अच्छी स्थिति में अगर आ जाती हैं, यकीन मानिएगा आप जिस काम में हाथ डालेंगी उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगी। ये बुध ही है जिसके कारण आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझती हैं। ये बुध ही है जिसके कारण आप योजना बनाकर चलती हैं। ये बुध ही है जिसके कारण आप जो कार्य प्रारंभ करती हैं उसमें एकाग्रता रखती हैं, उसे अधूरे में नहीं छोड़ती हैं, पूरा अवश्य करती हैं। ये बुध ही है आपकी हथेली में जो सुंदर और अच्छे रूप में विकसित अवस्था में बैठा हुआ है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करवा रहा है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, और आने वाले 42वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। और ये सुंदर है, ये पैकेजिंग का मालिक है। तन की सुंदरता, तन की खूबसूरती को भी ये बढ़ाता है, जितना सुंदर होता जाता है तन की सुंदरता और तन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। और वाणी की शक्ति दूसरे को आकर्षित करने वाली रहती है। आपका बुध अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का है। बस 2-3 चीजें करनी है, एक शनि ठीक करना है, एक बृहस्पति ठीक करना, अपनी आप चीजें अपने कंट्रोल में आएंगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है, और दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जहाँ शनि का प्रभाव पड़ रहा है वहाँ बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है हृदय की लकीर पे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर महत्वाकांक्षा जाता है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप।
आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रहती है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति प्रथम आचार्य का, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर की, एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी करेंगी, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कड़ा सा कड़ा लगाएंगी, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेंगी। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगी। ये आपकी हथेली में जो है इन ग्रहों का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ने के कारण बताता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा, ये आपकी जो है कहीं ना कहीं जो है क्या रेखा है, मस्तिष्क की रेखा। ये रेखा जो है मध्यम चंद्रमा पे जा रही है। ये क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, यात्राओं का लाभ जीवन काल में मिलेगा और बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का रहने वाला है। बहुत सुंदर। एक रेखा यहां से निकल कर यूं जा रही है। थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। क्षण भंगुर वाला गुस्सा आ जा सकता है, क्यों पराक्रम जब बुद्धि से मिलता है तो कहीं ना कहीं असंतुलन का जन्म देता है। मंगल के गुण आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अगर गुस्सा आता है तो मंगल का उपाय जरूर करें। दूसरी बात, आने वाले समय में एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आप करेंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। और व्यापार की रेखा भी जा रही है, व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को अभी नहीं दे रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा जो है जब जीवन की रेखा ऐसी होती है तो ऐसा जो जातक होता है या जातिका होती है अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करती हैं, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन संघर्ष भी बना रहता है और उतार चढ़ाव भी बराबर आ जाते हैं, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो सभी चीज़ें मिली जुली हैं, लेकिन जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से स्टेबिलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। अगर बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक रेखा यहाँ से जाके इस पे मिल रही है, इस प्रकार से ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा रही है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। एक रेखा यहाँ से निकल करके शनि की तरफ जा रही है। ये जीवन काल में थोड़ा उदासी तो रहती है, लेकिन व्यक्ति अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं रिसर्चर की भूमिका को अदा करता है। एक रेखा यहाँ से जाके इस तरफ जा रही है। ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है, अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं जो है एक पराक्रम से युक्त, एक जो है एनर्जेटिक से भरा हुआ व्यक्तित्व को जन्म देगा। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है जन्म स्थान से दूर होती है, और विदेशों से भी धन का आगमन ऐसे लोगों के पास होता ही है, आपके पास निश्चित तौर पे होगा। और यकीन मानिएगा ऐसा व्यक्ति जो है संगठन को खड़ा करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा दबदबा, बहुत अच्छा रुतबा रखने वाला व्यक्ति होता है, और ज़्यादातर अपनी आगे किसी और की नहीं चलने देता है। लेकिन ये मंगल की रेखा है जो सूर्य पे जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का यश आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फैलेगा, ये रेखा बता रही है। अंगूठे के नीचे का अगर इस हिस्से को देखते हैं तो ये शुक्र का पर्वत है। और आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, और ये प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से ये सुंदर रूप में विकसित अगर होता है तो विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। ये अच्छे उभरा हुआ है, सुंदर रूप में उभरा हुआ है। यकीन मानिएगा हर कार्य को
औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, बड़ी खूबसूरती के साथ करती हैं। दयालुपन आपके अंदर है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है और कहीं न कहीं कभी कभी खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र इस प्रकार से चमकदार होता है तो एक तो व्यक्ति का चेहरा भी बड़ा खूबसूरत हो जाता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर होती है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और आपके साथ भी हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब शुक्र पे इस प्रकार की रेखाएं आती हैं तो ये मानसिक कठिनाइयों को, मानसिक परेशानियों को जन्म देता है बहुत ज़्यादा रूप में। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति रहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन संकटों के साथ गुजरता है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचता है, चिंता भी करता है, ये चीज़ें रहती हैं। और ये सुख का भी कारक है। अगर इसमें बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से आ जाएं तो सुखों में कमी होती है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, क्योंकि मैरिटल लाइफ का मालिक यही है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो। शारीरिक सुख माने स्वास्थ्य का सुख, मानसिक सुख मतलब मानसिक स्वास्थ्य का सुख, धन का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो। अगर ये लाइनें हैं तो सुखों में कमी आती है, सुखों का भोग व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा इसको चीज को देखना होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका अच्छा है, पराक्रम हमेशा बने रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बात कर ली है। शनि आपका बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है और ये भाग्य स्थान है, ये नौकरी का मालिक है। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसमें पूरी सफलता, ग्रोथ नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं कामों में अड़चनें आती हैं। ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है, कई बार धोखा खाता है। कहीं ना कहीं शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, करियर के मामले में, और भाग्य का साथ पूरा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। सूर्य आपका जो है लगभग ठीक है, ये बुध भी ठीक है। थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है, और चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है तो शुक्र भी अगर इस प्रकार से हो तो इसके साथ मिलकर कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कई बार ऐसे में भावुकता बहुत ज़्यादा आएगी, इमोशनली परेशान होंगे, ये निश्चित है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन बेचैन हो जाता है, मन भटकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। शरीर का कहीं ना कहीं जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ाने बैठ जाएगा। और चंद्रमा के नेगेटिव होने से नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फल की आपको प्राप्त होगी, मनोवांछित फल प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। धैर्य बना के रखिएगा और उपाय विधिवत तरीके से कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।